ये भगवंत मान सरकार की ओछी राजनीति का मामला है। पंजाब आज इकोनॉमिक रूप से दिवालिया होने जा रहा है। ये मुफ्त की कल्चर, ये तरह तरह की छूट दे के आदमी एक बार सफलता हासिल कर सकता है, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। दिल्ली के अंदर उसका नतीजा आप सरकार देख चुकी है। अब बीबीएमबी ने स्पष्ट तौर पर रिपोर्ट दे दी थी कि पानी का डाटा तो बीबीएमबी के पास है। भाखड़ा डैम में बीबीएमबी रिपोर्ट दे रहा है कि पानी का जल स्तर पूरा है और हरियाणा को उसके हिस्से का पानी जितना बनता है वो दिया जा सकता है। अब इसके ऊपर नाहक एक राजनीति हो रही है। वहाँ किसानों को भड़का के बीजेपी के खिलाफ नारे लगवाए जा रहे हैं। इन तीन मुद्दों के पीछे कोई सच्चाई नहीं है, जबकि आज देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती पहलगाम हमले के बाद जो आज खड़ी हुई है, बहुत तनावपूर्ण स्थिति है देश के अंदर। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर निर्दोष यात्रियों को, पर्यटकों को गोलियों का निशाना बनाया गया, टारगेट करके एक धर्म विशेष के नाम के ऊपर उनको टारगेट करके मारा गया, पूरे देश के अंदर रोष है। और इसमें सही सोच वाले जो भी व्यक्ति हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब ने इस बात को कंडम किया है। ये बहुत ही जघन्य अपराध था वहाँ पर आतंकवादियों द्वारा, और पूरी दुनिया ने भी इसको कंडम किया है। पूरे देश के राष्ट्राध्यक्षों ने हमारे प्रधानमंत्री जी को फ़ोन करके कहा है कि हम सब संकट की घड़ी में भारत के साथ हैं, और प्रधानमंत्री जी के साथ पूरे देश की जनता खड़ी हुई है। और प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से देश के सामने, दुनिया के सामने कह दिया है कि जिन आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जो इसके पीछे उनके मदद करने वाले लोग हैं, उनकी कल्पना से भी ज़्यादा इनको कड़ी सज़ा भारत की तरफ से दी जाएगी। और उसके लिए पूरी तैयारियां राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बहुत ही गंभीरता से प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो एक इतना बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय आज एक मुद्दा है आतंकवाद का, पूरी दुनिया आतंकवाद से पीड़ित है, दुखी है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो रसिया है, चाहे वो इंग्लैंड है, हर जगह, चाहे ईरान, इराक है, वहाँ पर भी घटनाएं हो चुकी हैं। पाकिस्तान खुद दुखी है, लेकिन पाकिस्तान तो बौखलाहट के अंदर ये काम कर रहा है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी एकदम से बूस्ट हुई, एकदम से उसके अंदर उछाल आया। 3 करोड़ पर्यटक गर्मियों के दिनों में जम्मू कश्मीर घूमने के लिए हर साल जाते हैं। लोगों ने अपने घरों को भी गेस्ट हाउस में परिवर्तित कर दिया, उनकी जेबें नोटों से भरी हुई हैं। वहाँ पर भी आतंकवादियों के खिलाफ एक जम्मू कश्मीर का मोमडन युवक चिल्लाया है कि हमारे मेहमान हैं, आप ये क्या कर रहे हो। तो पूरी दुनिया इस बात को देख रही है, बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है ये। और पाकिस्तान की बौखलाहट थी, खुद पाकिस्तान दिवालिया है, और अखंड भारत की एक ऐसी एकता 370 के बाद आई। और जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, श्रीनगर में जो विकास कार्य शुरू हुए, वहाँ पर ट्रेनों के लिए सुरंगें बन गई, श्रीनगर तक ट्रेन का नेटवर्क चला गया, लद्दाख एरिया के अंदर यूनिवर्सिटियाँ बन गई, जम्मू कश्मीर के अंदर यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कितने ही ऐसे विकास के कार्य हो गए। पाकिस्तान को तो कल्पना थी कि 370 हटने के बाद शायद भारत में रक्तपात होगा, जम्मू कश्मीर में रक्तपात होगा। हमारे भी कुछ नेता कहते थे कि किसी ने 370 को हाथ लगाया तो खून की नदियाँ बह जाएंगी, लेकिन वहाँ तो खून का कतरा नहीं बहा, और सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। इवन देन सारे मुस्लिम समाज ने इस बात को माना कि अब हम विकास के रास्ते के ऊपर हैं, अब हमारी प्रगति हुई है, और जम्मू और कश्मीर जो एक स्वर्ग था धरती के ऊपर, वो पुनः उसी स्थिति के अंदर आ गया है। ये बौखलाहट में पाकिस्तान ने इस घटना को अंजाम दिया पहलगांव में। उस मुद्दे से भगवंत मान ध्यान ना भटकाएं। पाकिस्तान में जो पंजाब के रास्ते से फालतू पानी, हिंदुस्तान का जो हिस्से का पानी है वो बह के जा रहा है, उसको रोकने की पंजाब की कवायद होनी चाहिए। केंद्र सरकार उसमें पाकिस्तान को चेतावनी दे चुकी है। और मैं ये स्पष्ट तौर पर कहता हूँ कि अमरिंदर सरकार अगर SYL समझौतों को निरस्त ना करते हुए उस मिट्टी को से ना बढ़ती नहर को, तो आज नेटवर्क पूरा था और हम पाकिस्तान की तरफ जाते हुए पानी को रोक के हरियाणा और राजस्थान के पैसे की धरती को दे सकते थे। लेकिन उन मुद्दों की तरफ तो ध्यान देते नहीं। जो BBMB में हमारा हक बनता है उसके ऊपर भी डाका डालने के लिए अच्छी राजनीति कर रहे हैं। ये केजरीवाल का जो यहाँ पर हाल हुआ कि हरियाणा तो यहाँ पर जहर मिलाता, यहाँ पर जेनोसाइड हो जाता,
लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, भाजपा पर विश्वास किया, प्रधानमंत्री की नीतियों पर विश्वास किया। आज दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता हमारी चीफ मिनिस्टर है। यही हाल आने वाले समय में पंजाब में भी होने वाला है। भगवंत मान सरकार, आप सरकार का कोई भविष्य नहीं है। अपने मेन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये पानी की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन पंजाब कह रहा है उनके पास ज़्यादा पानी नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं जो बीजेपी जो शासित प्रदेश है वो कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब बीबीएमबी ने कह दिया कि हमारे पास पानी है, पंजाब सरकार को पानी का ज़्यादा पता है या मैनेजमेंट बोर्ड को ज़्यादा पता है? जब मैनेजमेंट बोर्ड ने कह दिया कि हमारे पास पानी है, भाखड़ा डैम के अंदर अभी लेवल में कोई कमी नहीं है और गर्मियों के दिनों में लेवल बढ़ जाता है, वहाँ पर बर्फ़ पिघल के और ज़्यादा पानी आ जाता है, तो प्रचुर मात्रा में पानी है। जब बोर्ड ही इस बात की रिपोर्ट दे चुका है कि हरियाणा को पानी दिया जा सकता है, तो सरकार इसके ऊपर क्यों राजनीति कर रही है? एक लोगों को बहकाने वाली, बरगलाने वाली बात है। हरियाणा से कोई ऐसा थोड़ा है कि भाई जाएगा कोई डैम के वो कवाट खोल देगा। ऐसा कोई सिस्टम थोड़ा होता है कि वहाँ पर कोई हरियाणा के आदमी जाकर उसको डैम को धक्के से खोल देंगे कि हम वहाँ पर फोर्स डिप्लॉय करेंगे। ये ओछी हरकतें हैं। इनके पीछे तो यही है कि वो असल मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। वही जो जानकारी मिल रही है कि इसको कर दिया गया है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? अगर कोई अधिकारी सच्ची रिपोर्ट देता है, वस्तुस्थिति से सही वस्तुस्थिति से अवगत कराता है और उसके बाद अगर उसका कोई ट्रांसफ़र वगैरह किया जाता है, तो ये भी एक अच्छी राजनीति है। लगता है सर कि इस पूरे घटनाक्रम में केंद्र सरकार भी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है पंजाब सरकार? नहीं, केंद्र सरकार कोई दबाव नहीं बना रही। केंद्र सरकार ने कुछ कहा ही नहीं है। हरियाणा ने पानी मांगा है, बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि हमारे पास पानी है और दे देना चाहिए पंजाब को, तो इसमें केंद्र सरकार तो कोई दबाव वाली कोई बात ही नहीं। केंद्र सरकार की तरफ से तो कोई इनिशिएटिव है नहीं, बल्कि कोर्ट ये कहती है, सुप्रीम कोर्ट तक भी कहती है कि पंजाब को हरियाणा का हिस्से का पानी देना चाहिए। तो इसमें केंद्र को क्यों घसीट रहे हो? पंजाब पहले ही कह चुका है कि हरियाणा को हिस्से का जो पानी है वो दे चुके हैं। अब जब उन्हीं का बोर्ड, एक भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जब उसने रिपोर्ट दे दी कि पानी हरियाणा का और बनता है और उसको देना चाहिए और हमारे पास पानी है, तो फिर अब सरकार अगर लोगों को बरगलाने के लिए कोई झूठी बात कहे तो ये तो सच्चाई तो सामने आ जाएगी।